सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नए टेक न्यूज़ वाले वीडियो में। तो दोस्तों आज की टेक न्यूज़ थोड़ी गर्मा गर्म होने वाली है, साथ ही में तड़क भड़क भी होने वाली है। तो सबसे पहले मुझे चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो और साथ ही में वीडियो को लाइक कर दो। तो दोस्तों बिना देर करते हुए आज के टेक न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं ओप्पो से। और ओप्पो रेनो 4 प्रो स्मार्टफोन इंडियन BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट किया जा चुका है। दैट मींस बहुत ही जल्द आपको ओप्पो रेनो 4 सीरीज स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिलेगा नेक्स्ट मंथ। आगे बढ़ते हैं ब्लैक शार्क की तरफ। और ब्लैक शार्क 3 सीरीज स्मार्टफोन फिलीपींस की वेबसाइट पे लिस्ट किया जा चुका है। दैट मींस बहुत ही जल्द आपको ब्लैक शार्क 3 गेमिंग स्मार्टफोन फिलीपींस में देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं रियलमी की तरफ। और रियलमी 6i ब्लू सोडा कलर वेरिएंट मलेशिया में लॉन्च किया जा चुका है, जो कि आपको मैं डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और इंडिया में लॉन्च के रिलेटेड अभी कोई लीक्स तो आई नहीं है, बट रियलमी 6i ब्लू कलर सोडा वेरिएंट का डिजाइन आपको ऐसा देखने को मिलेगा। और रियलमी की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग खबर है। और रियलमी का गेम पैड ऑनलाइन लिस्ट हो चुका है और आने वाला जो स्मार्टफोन है उसको इसमें लगाकर आप खेल सकते हो और ऐसा आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। बाकी ये कोई कंफर्म नहीं है कि रियलमी का ये गेमिंग पैड या फिर गेमिंग स्मार्टफोन आने वाला है, बट एक हिंट मिल रहा है कि रियलमी का गेमिंग स्मार्टफोन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं अमेजोन की तरफ। और अमेजोन ने अपना अमेजोन पे लॉन्च कर दिया है लोकल स्टोर के लिए। तो अगर आप लोकल स्टोर या फिर रिटेल स्टोर में कोई भी चीज़ परचेस करने जाते हो या फिर बाय करने जाते हो तो आप अमेजोन पे का जो QR कोड है उसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ। सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस BTS एडिशन और इसी के साथ सैमसंग गैलेक्सी बड इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। और सैमसंग इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल से एक नया वीडियो पोस्ट किया है जिसे कंफर्म कर दिया है कि सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस BTS एडिशन और सैमसंग गैलेक्सी बड इंडिया में आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे जुलाई के मंथ में। आगे बढ़ते हैं ऑनर की तरफ। पर ऑनर अपना प्ले सीरीज के अंदर में एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है चाइना में, जिसका नाम ऑनर प्ले 4e है। और इसके रिलेटेड कंपनी ने कुछ नए पोस्टर भी शेयर किए हैं, जो कि मैं आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूं। तो बेसिकली फ्रंट में आपको एक सिंगल पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड में, और रियर में आपको वर्टिकली एक ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ डिजाइन होने वाला है ऑनर प्ले 4e स्मार्टफोन का, जो कि बहुत ही जल्द आपको चाइना में देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हुआवे की तरफ। पर हुआवे नोवा 7i स्मार्टफोन से रिलेटेड एक नई रिपोर्ट आ रही है और हुआवे नोवा 7i स्मार्टफोन इंडिया में बहुत ही ज्यादा लॉन्च होने वाला है। अब बात करें हुआवे नोवा 7i स्मार्टफोन की, तो इसमें आपको फ्रंट में एक सिंगल पंच होल कैमरा मिलता है और साथ ही में रियर में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है, जिसका जो डिजाइन है वो आईफोन 11 प्रो मैक्स का जैसा आपको देखने को मिलेगा। तो ये हुआवे नोवा 7i स्मार्टफोन आपको इंडिया में बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते टीवीज की तरफ। और कॉम्पैक्ट नाम का एक ब्रांड है जो कि लैपटॉप और PC बनाता है, और अगर आप लोगों ने उसका लैपटॉप या फिर PC परचेस किया है तो आप लोगों को पता होगा। बट अब ये कॉम्पैक्ट ब्रांड इंडिया में अपना स्मार्ट टीवी लॉन्च करने वाला है 15 जुलाई को। और इस स्मार्ट टीवी की क्या प्राइसिंग होगी ये तो नहीं पता है, बट 8 मॉडल आने वाले हैं, जिसके अंदर आपको 32 इंच, 43 इंच, 50 इंच और 55 इंच का स्मार्ट टीवी देखने को मिल सकता है। बाकी किस प्राइस रेंज में आएंगे ये तो मुझे नहीं पता है। और ये स्मार्ट टीवी के फील्ड में दोस्तों कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जब से Xiaomi ने अपना जो स्मार्ट टीवी एक बजट रेंज के अंदर में लॉन्च किया है, उसके बाद से ही Realme अपना स्मार्ट टीवी लॉन्च किया, उसके बाद से फिर अभी OnePlus का स्मार्ट टीवी आने वाला है 2 जुलाई को। तो दोस्तों बहुत सारी जो चाइनीज कंपनियां हैं वो अपना स्मार्ट टीवी लॉन्च करिए एक बजट रेंज के अंदर में, और आगे भी आपको बहुत सारी चाइनीज कंपनी की तरफ से स्मार्ट टीवी देखने को मिल सकते हैं बजट रेंज की तरफ से, और आने वाले भी होंगे। आगे बढ़ते ऑडियो प्रोडक्ट्स की तरफ। और LG अपना LG टोन HBS FN6 TWS ईयरफोन लॉन्च करने वाला है, और इसकी क्या प्राइसिंग होगी वो तो मुझे नहीं पता है। बट इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप जब कोई भी ईयरफोन या फिर ईयरबड यूज़ करते हो तो आपके कान के अंदर कोई जो गंदगी होती है वो उस ईयरफोन या फिर ईयरबड में अटक जाती है, लग जाती है, या फिर आप किसी को यूज़ करने के लिए भी देते हो तो उसके कान की जो मैल है, गंदगी है, वो उस ईयरफोन या फिर ईयरबड में लग जाती है, जो कि आप लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। बट इस LG के जो टोन HBS FN6 TWS ईयरफोन का जो कवर है उसके अंदर ऐसी फैसिलिटी दी गई है कि जब भी आप ईयरफोन या फिर ईयरबड को यूज करोगे और कान के अंदर जो गंदगी है वो उस ईयरफोन ईयरबड में लगेगी, तो जब आप उस ईयरफोन या ईयरबड को उस चार्जिंग केस में डालोगे तो उस चार्जिंग केस में ऐसी फैसिलिटी दी गई है कि वो ईयरबड के अंदर में जितनी भी गंदगी है वो चार्जिंग केस उसको साफ कर लेगा। तो ये जो है बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी मुझे लगी, और आप लोग अगर हाइजीन या फिर हाइजीनिक पसंद करते हो तो ये TWS ईयरबड्स आपके लिए बहुत ही बेस्ट चॉइस है। तो दोस्तों बात करते हैं मित्रो ऐप के बारे में। और मित्रो ऐप जिसको टिकटॉक के अल्टरनेटिव के तौर पर बनाया गया था, जो कि एक पाकिस्तानी ऐप है, और बहुत सारा शोर शराबा हो रहा था कि इंडियन ऐप है, लेकिन बाद में पता चल गया कि मित्रो ऐप का जो सोर्स कोड है वो इंडियन एक डेवलपर ने पाकिस्तान से परचेस किया था और अपना थोड़ी क्रिएटिविटी और डिजाइन दिखाकर उस ऐप को लॉन्च कर दिया था। और ऐप लॉन्च होने के बाद कुछ दिन तक तो प्ले स्टोर में था, फिर प्ले स्टोर से हटा दिया गया था, लेकिन अब फिर से प्ले स्टोर पर आ चुका है। और मित्रो ऐप ने 2 मंथ के अंदर में 1 करोड़ डाउनलोड्स कंप्लीट कर लिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अंत और सच्चाई बात यही है कि मित्रो ऐप एक पाकिस्तानी ऐप है, एक इंडियन ऐप नहीं है। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप मित्रो ऐप यूज करते
करते हो कि नहीं, या फिर आप टिकटॉक यूज करते हो। आगे बढ़ते गूगल की तरफ पर गूगल मीट वीडियो कॉलिंग ऐप से रिलेटेड एक नई रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है और अपकमिंग जो अपडेट्स आने वाले हैं गूगल मीट वीडियो कॉलिंग ऐप में, उस अपडेट में आपको बैकग्राउंड रिमूविंग फंक्शन देखने को मिलेगा। इसका मतलब जब आप लाइव वीडियो कॉलिंग किसी से करोगे तो आप अपना जो बैकग्राउंड है उसको भी रिमूव कर सकते हो बैकग्राउंड रिमूविंग फंक्शन के थ्रू। तो अपकमिंग जो अपडेट्स आने वाले उसमें और बहुत सारे फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे, बट जो हाईलाइटिंग फीचर है वो यही है बैकग्राउंड रिमूविंग फीचर। तो आपको बैकग्राउंड रिमूविंग फीचर बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा गूगल मीट वीडियो कॉलिंग ऐप में गूगल की तरफ से। आगे बढ़ते सैमसंग की तरफ, सैमसंग गैलेक्सी A01 कोर स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशंस है और न्यूज जो है वो मैंने बहुत ही पहले आपको दे दी थी। और ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है जो कि 4G स्मार्टफोन है, 5G स्मार्टफोन नहीं है, बट इसकी जो इमेज थी, इसका जो डिजाइन था वो नहीं आया था। और फाइनली इवान ब्लास्ट ने इसका जो डिजाइन है वो हमें शेयर कर दिया है, जो कि मैं डिस्प्ले पर आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रंट में आपको एक सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा, रियर में भी एक सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा LED फ्लैश के साथ, और 18:9 स्क्रीन होने वाला है, मतलब 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला स्क्रीन दिया गया है, और ब्लू और रेड कलर में आपको देखने को मिलेगा ये स्मार्टफोन। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, ये उतना हाई एंड वेरिएंट वाला स्मार्टफोन नहीं है सैमसंग की तरफ से। तो ये जो डिजाइन था सैमसंग गैलेक्सी A01 कोर स्मार्टफोन जो कि मैंने आपको दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं इन्फिनिक्स की तरफ, और इन्फिनिक्स स्मार्टफोन के आपको बहुत सारे सीरीज देखने को मिल जाएंगे, स्मार्ट सीरीज, हॉट सीरीज, नोट सीरीज, जीरो सीरीज। बट इन्फिनिक्स अपना एक और नया सीरीज लॉन्च करने वाला है जिसका नाम स्नोकर रखा गया है। और स्नोकर कोई एक स्मार्टफोन सीरीज नहीं होने वाला है, अकॉर्डिंग टू 91 मॉल स्नोकर एक ऑडियो प्रोडक्ट सीरीज होने वाला है। और इसकी जो रिटेल बॉक्स है वो भी आ चुकी है, जो कि डिस्प्ले पे मैं आपको शो कर रहा हूँ। और ज्यादा हिंट यही मिल रहा है कि ये एक ऑडियो प्रोडक्ट सीरीज होने वाला है, मतलब इसके अंदर में आपको बहुत सारे ऑडियो प्रोडक्ट जैसे इन्फिनिक्स की तरफ से TWS ईयरबड्स या फिर हेडफोन्स, ऐसे जो ऑडियो प्रोडक्ट्स है वो आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अभी तक पूरा कंफर्म नहीं है कि ये स्नोकर सीरीज एक स्मार्टफोन सीरीज है या फिर ऑडियो सीरीज है, बट आप समझ के रखो कि एक ऑडियो सीरीज होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अपडेट्स की तरफ, और सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 और नोट 10 प्लस इन दोनों स्मार्टफोन के लिए एक नया अपडेट रोल आउट कर दिया गया जिसका फाइल साइज 1.8 GB है, और इसमें सिक्योरिटी पैच लेवल और साथ ही में कुछ नए नए फीचर भी ऐड किए गए हैं। तो अगर आप सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 या फिर नोट 10 प्लस इन दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन यूज करते हो तो ये नया अपडेट आप चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं रियलमी की, और रियलमी का एक नया 5G स्मार्टफोन टीएना पर लिस्ट किया गया है जिसका मॉडल नंबर RMX2121 है। और कहा जा रहा है कि ये जो लिस्ट किया गया है नया स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन, ये Realme X3 Pro स्मार्टफोन है। और इसके रिलेटेड कुछ स्पेसिफिकेशंस भी आई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 6.5 इंच का आपको इसमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, ड्यूल 5G सपोर्ट दिया गया है, 4400 mAh की बैटरी, और एंड्रॉइड 10 पर ये रन करने वाला है। बाकी इसके रिलेटेड और कोई डिटेल्स अभी तक आई नहीं है, बट जैसे इसके रिलेटेड और कोई डिटेल्स निकलती है तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी मुझे नहीं लगता है कि ये Realme X3 Pro स्मार्टफोन है, बाकी देखते हैं आखिर में क्या होता है, और इसके रिलेटेड जैसे और कोई डिटेल्स आती है तो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। तो दोस्तों आखिरी खबर की बात करें तो OnePlus की तरफ से है, और OnePlus की तरफ से दोस्तों कुछ दिनों से बहुत सारी लीक आ रही है, और कल भी मैंने आपको लीक दिया था OnePlus Nord के बारे में। और अब OnePlus Z स्मार्टफोन की जो बैनर है वो Amazon इंडिया पर लिस्ट किया जा चुका है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूं। और नीचे में साफ साफ लिखा हुआ है गेस द नेम OnePlus Z या फिर OnePlus Lite। तो मुझे लगता है कि OnePlus Z नाम से आने वाला है ये अफोर्डेबल स्मार्टफोन। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और साथ ही में OnePlus इतना जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट क्यों कर रहा है इस स्मार्टफोन से रिलेटेड, वो तो मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा है। क्योंकि पोको भी ऐसे ही सेम कर रहा है, पोको F2 Pro, पोको M2 Pro, पोको F2, ऐसा कर करके वो भी जो है कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, और OnePlus भी ऐसा अपना अफोर्डेबल स्मार्टफोन से रिलेटेड कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। बाकी मुझे भी नहीं पता कि किस नाम से आने वाला है, बट मुझे लगता है कि OnePlus Z नाम से आ सकता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि OnePlus Z या फिर OnePlus Lite किस नाम से आएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही में कम्युनिटी टैब में भी मैं पोल रख रहा हूँ, आप मुझे वहां पर भी वोट करके बता सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही में कमेंट करके हमें बताना कि वीडियो में कौन सी जो न्यूज़ थी वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और यूजफुल थी। साथ ही में चैनल पर मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि टेक्नोलॉजी और टेक्न्यूज से रिलेटेड ऐसे ही और वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको शाम वाले टेक्न्यूज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ, और अपना ख्याल रखिए।